नमस्कार दोस्तों। तो ये वीडियो में हम लोग व्हिस्टन ब्रिज के जैसी थोड़ी सर्किट्स और बाकी के कॉमन प्रॉब्लम्स जो बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हमें फेस करना पड़ता है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, मैंने एक सर्किट यहाँ पर बना रखी है, उसमें देखेंगे आप लोग कि रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है। तो पहले सिंपल वे से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर तीन इक्वल रेजिस्टेंसेस लिए गए हैं। ये पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा और तीसरा। पहले उसकी सीरीज बनाई गई है और फिर ये दोनों रेजिस्टेंस का जो कॉमन पॉइंट है वहां से एक कनेक्शन निकाल करके सीधा बैटरी के नेगेटिव को दिया गया है और जो बच जाते हैं दोनों उसका एक कॉमन कनेक्शन निकाल करके बैटरी के पॉजिटिव को लगाया गया है। तो ज्यादातर इसमें ये पैराडॉक्स आता है। पैराडॉक्स यानी देखने से लगता है, यानी आंखों को ऐसा लगता है कि ये सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस है, बट इसको केयरफुली एनालाइज करो, फिर बाद में डिसाइड करो कि ये कैसा कनेक्शन है तीनों रेजिस्टेंस के बीच में। इसमें जो पूछा जाता है वो ये है कि डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ऑफ कोर्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप लोगों के पास सीरीज कनेक्शंस का लॉ है, यानी सीरीज लॉ है, पैरेलल लॉ है, व्हिस्टन ब्रिज है, इसके बाद पाथ सिमेट्री की टेक्निक है, इसके बाद सिंगल वैल्यूडनेस ऑफ पोटेंशियल का है, इक्विपोटेंशियल रिडक्शन है, बहुत सारे टेक्निक्स है। और कोई भी टेक्निक काम ना करे तो एट द एंड किरचॉफ्स रूल्स तो है ही है, उनसे तो हो ही जाना है। बट ये जो बीच वाली जो टेक्निक्स होती है, मतलब सिंपल सीरीज पैरेलल कनेक्शन और किरचॉफ्स लॉ, उनके बीच में थोड़े टेक्निक्स होते हैं सर्किट सॉल्यूशन के, उसको मास्टर करना पड़ता है इफ यू वांट टू फ्लाई विथ हाई कलर्स इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ये देखता हूं कि ये जो रेजिस्टेंस के पॉइंट्स हैं उसको मैंने नंबरिंग कर दिया। ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर, ये है 3 नंबर, ये है 4 नंबर, दिस वन इज 5 एंड दिस वन इज 6। ये 1 2 3 4 5 6 क्या है? तो ये 1 2 3 4 5 6 जो है वो रेजिस्टेंस के एंड्स हैं। वैसे ध्यान में रखो तो आप लोगों को शायद ऐसा लगे ये जो जंपर्स लगाया गया है उसको कंसिडर ना करो, तो आप लोगों को लगेगा कि और कुछ नहीं यार, इनका रेजिस्टेंस जो है R R और R तीनों सीरीज में कनेक्टेड है और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 3R। बट वैसा नहीं है, रियली नहीं है। ध्यान से देखें आप लोग, क्या किया मैंने इसके लिए। तो बैटरी का जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल था उसको यहां से निकाल दिया। अब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो 1 के साथ कनेक्टेड है, तो ऐसा कर दिया। ये मैंने पॉइंट नंबर 1 रखा, वहां से रेजिस्टेंस बना लिया। तो 1 जिसका एंड है उसका रेजिस्टेंस R है और उसका दूसरा एंड 2 तो आने ही वाला है। अब 2 के लिए मैं इस पर फोकस करता हूं। 2 जो है वो विदाउट एनी रेजिस्टेंस कहां तक जा रहा है? बैटरी के नेगेटिव को। तो बैटरी के नेगेटिव को ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब ये वाले जंपर पर मैं फोकस करता हूं। जैसे मैं बैटरी के पॉजिटिव से चला, बैटरी के पॉजिटिव से चला,
तो मुझे एक और जाने के लिए पॉइंट नंबर 4 मिलता है। यानी बैटरी के, ध्यान से देखना है लोग, बैटरी के पॉजिटिव से चला तो सीधा पॉइंट 4 पर चला गया, बैटरी के पॉजिटिव से चला तो सीधा पॉइंट 4 पर चला गया। अब पॉइंट 4 आएगा और ये रेजिस्टेंस को मैं कंसीडर करूं तो जिसका रेजिस्टेंस R है उसका दूसरा वाला एंड जो है वो पॉइंट नंबर 3 है, और पॉइंट नंबर 3 बैटरी के डायरेक्ट नेगेटिव को जाता है। तो बैटरी, और इतना लंबा क्यों चलो भाई, यहां जॉइंट हो जाऊं, इसी रास्ते से चला जाऊं। अब जैसा मैंने इस जंपर के साथ काम किया था वैसा वापस से करना, बैटरी के पॉजिटिव से चला, यहाँ गया और 4 तरफ नहीं जा रहा, 5 की ओर जा रहा, क्योंकि 5 की ओर जाता हूं तो एक और रेजिस्टेंस मिलता है। तो बैटरी के पॉजिटिव से चला, मैं 4 और नहीं जा रहा हूं, 5 और जा रहा हूं, 5 और आ गया, वहां पर एक रेजिस्टेंस पिक्चर में आया है और उसका दूसरा एंड 6 है, और 6 जो है वो बैटरी के नेगेटिव को आता है। अरे यार ये क्या बना दिया आप लोगों ने भाई, ये अच्छा नहीं दिखता। अच्छा, इसको थोड़े ढंग से तरीके से बनाए हम लोग। तो देख लो ना, तीनों रेजिस्टेंस के एक एंड्स और दूसरे एंड्स कॉमनली मिले हैं और वो कॉमन कनेक्शन जा रहा है बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव। इन सब का वैल्यू है R और R। तो डेफिनेटली ये लगने वाला, यानी पैराडॉक्सली ये सीरीज कनेक्शन दिखता है, बट इन फैक्ट हकीकत में ये सीरीज कनेक्शन नहीं है, ये पैरेलल कनेक्शन है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है 1/RE इज इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों का 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, यानी 3/R is 1/RE, and therefore your RE equivalent resistance is R/3। अगली बार जल्दी में आपका आंसर आ गया था 3R, बट वो सही नहीं है, गलत है। ऐसी ही एक सर्किट आती है, वो है विस्टन ब्रिज, बिल्कुल इसी टाइप का है। इनफैक्ट इनमें से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उस सर्किट के अगल बगल में भी ऐसे, मतलब उसके जैसे प्रॉब्लम्स आप लोगों को दोनों एग्जाम में आ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम हो या एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो। तो वो वाली एक सर्किट सॉल्व करके आप लोगों को मैं समझाता हूँ। डियर फ्रेंड्स, अभी आप लोगों की कोई थियरी बाकी नहीं है, एक जूल्स लॉ को छोड़ करके तो आप लोग एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो अपने आप पर, और उनमें यदि कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हम लोग ऑनलाइन डिस्कस कर सकते हैं। यू कैन सेंड मी मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप। चलो आगे वाली जो सर्किट है वो लेते हैं हम लोग। एक ये रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है, ये एक रेजिस्टेंस ऐसा कनेक्टेड है, और ये एक रेजिस्टेंस ऐसा कनेक्टेड है। हर कोई इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस लिए गए हैं और उसको इस वे से बैटरी कनेक्ट की गई है। वेल आप लोग ले सकते हो कि ये जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R है, ये भी कैपिटल R है, ये भी कैपिटल R, ये भी कैपिटल R और ये भी कैपिटल R। सवाल भी मैं यहाँ बना देता हूँ, डिटरमाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अबव सर्किट।
वैसे बिगिनर जो होते हैं इनमें फटाक से सीरीज और पैरेलल को रिडक्शन करने में लग जाते हैं, बट आप ध्यान से ट्राई कर लो, मतलब आप स्क्रीन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके जितना चाहो उतना ट्राई कर लो। दिस इज अ सर्किट व्हिच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड इन टर्म्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस। मैं क्या बताना चाहता हूँ वो मैं साइड में देता हूँ आप लोगों को। ये प्रॉब्लम जैसे ये भी एक कॉमन टाइप की प्रॉब्लम है। Determine the equivalent resistance between A and B। R है, R है, R है, R है, R है, R है, R है। डियर फ्रेंड्स, मैं वीडियो में हूँ, यानी मेरे लिए बहुत आसान है और मेरे पास रब होने वाला नोटबुक है। मतलब मेरा जो नोटबुक है वो तो मैं आसानी से कोई भी चीज हटा सकता हूँ। तो देखना आप लोग, ये पॉइंट और ये दोनों पॉइंट के बीच में ये जो दो रेजिस्टेंसेस है वो सीरीज में है, यानी कि इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा करके मैं एक और जो भी कोई भी वैल्यू आएगी वो एक और रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर 2R आता है, R और R का मिला करके। अब वापस से ये दो पॉइंट देखो और इतनी ब्रांच पकड़ो, बाकी का जैसा है वैसा रहने दो ना, तो आपको 2R और R का पैरेलल मिल जाएगा। अब जब आप लोग 2R और R का पैरेलल वर्क करते हो तो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/R। ये 2 और 2 रख दो तो आपका हो जाएगा ये 3/2R 1/R डैश, यानी R डैश जो है वो आपका 2R/3 आ गया। तो ये जो है अब आप लोग ये पूरा जो पार्ट है उसको सॉल्व करते हो तो वो एक ही रेजिस्टेंस बन जाएगा। मतलब कि उतना पार्ट मैंने रिमूव करना है और उसकी जगह एक ही रेजिस्टेंस आएगा और वो होगा 2R/3। अब ये दोनों पॉइंट्स के बीच के ये जो दो रेजिस्टेंसेस है वो सीरीज में, यानी फिर से आप वर्क कर लो, फिर से वर्क करोगे तो आपको ये मिलेगा कि 2R/3 प्लस R, यानी ये हो जाएगा 5R/3, यानी ये एक सिंगल रेजिस्टेंस की तौर पर काम करेगा, ये और ये मिल करके। तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये दोनों को हटा दिया और आई गेस 5R/3 था, या फिर न्यूमेरिकली मेरी कोई गलती हो तो आप लोग देख लेना, 5R/3। अब ये दो रेजिस्टेंस जो है वो वापस पैरेलल में आ गए, तो आप लोगों को 1/R डैश के लिए 1/5R/3 प्लस 1/R कर लेना है। 5 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये 8 आ जाएगा, 8/5R, यानी आपका जो R डैश है वो 5R/8 आ जाएगा। तो ये आपका अभी एक ही रेजिस्टेंस हो गया, ये दोनों जो दो थे उसकी जगह एक आ गया और वो है 5R/8। अब वापस इनका सीरीज, ये एक रेजिस्टेंस आ जाए तो उनके साथ पैरेलल करके आप लोग वो सॉल्व कर सकते हो। मेरा यहाँ पर मतलब ये था कि कई नेटवर्क्स ऐसे होते हैं जो सीरीज और पैरेलल की टर्म्स में रिड्यूस कर करके आप लोग फाइनल आंसर पर आ सकते हो, बट ये सर्किट ऐसी है जो आप लोग सीरीज और पैरेलल की टर्म्स में आप लोग उसको रिड्यूस नहीं कर पाते। अब उसके लिए मेरा क्या सॉल्यूशन है वो देखना। ये जो है इसको मैं पॉइंट 1 बोलता हूँ, मतलब जो भी जंक्शन पॉइंट्स हैं उसको मैंने नाम देके रखना। ये पॉइंट 1 है, तो ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है और ये पॉइंट 4 है। थोड़ा मेरे साथ साथ आप लोगों को भी लिख कर प्रैक्टिस करना होगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि ये कुछ जादू करवा रहा है। इनमें जादू जैसा कुछ होता नहीं है और रॉकेट साइंस नहीं है ये। दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। अब ये 2 और 3 वाला जो है मैं उसको उस रेजिस्टेंस को मैंने ऐसा बताया। ये पॉइंट जो है वो 2 है और ये पॉइंट जो है वो 3 है।
मैंने 1 पॉइंट को यहाँ प्रिज्यूम किया हुआ है, ये है 1। आप लोग देख सकते हो कि पॉइंट 1 और 3 के बीच में एक सीधा सा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। वंस अगेन पॉइंट 1 और 3 के बीच में एक सीधा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो ये वाला रेजिस्टेंस आ गया 1 और 3 का। अब मैं थोड़ा मार्क कर लेता हूं गिवन फिगर में कि कौन से रेजिस्टेंस को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये दो रेजिस्टेंस को मैंने ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर दिया है। अगेन मेरे पास पॉइंट 1 और 2 है। पॉइंट 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वो वाला रेजिस्टेंस मैंने यहां दिखा दिया। वैल्यू के लिए तो कोई सवाल ही नहीं है, हर कोई रेजिस्टेंस R ओम का है। अब मैं पॉइंट 4 को यहां प्रिज्यूम करता हूं। थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप लोगों को भी ये आने लगेगा, आपका भी विजुअलाइजेशन डेवलप हो जाएगा कि ये किस टाइप का प्रॉब्लम है। बट मामला थोड़ा प्रैक्टिस का तो जरूर से है। अब लोग देखना 3 और 4 के बीच में कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। हाँ, सीधा सा 3 और 4 के बीच में एक सीधा सा कनेक्शन है, ये रहा 3 और 4 के बीच का। 2 और 4 के बीच है, हाँ 2 और 4 के बीच भी तो एक सीधा सा कनेक्शन है। अब बैटरी कहाँ कनेक्टेड है? बैटरी कहाँ कनेक्टेड है? बैटरी पॉइंट 1 के, मतलब बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट 1 को है, तो बैटरी का पॉजिटिव जो है वो मैंने ऐसा ले लिया। बैटरी का नेगेटिव कहाँ कनेक्टेड है? पॉइंट 4 पर। बैटरी का नेगेटिव पॉइंट 4 पर कनेक्टेड है, तो वो मैंने ले लिया। डियर फ्रेंड्स, ये और कुछ नहीं है, व्हिस्टन ब्रिज की सर्किट है। अब जब व्हिस्टन ब्रिज के सर्किट हो तो आप लोगों को ये जरूर से देखना होगा कि ये बैलेंस्ड व्हिस्टन ब्रिज है या अनबैलेंस्ड व्हिस्टन ब्रिज है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं दोनों प्रॉब्लम्स कराऊंगा। ये तो बैलेंस्ड व्हिस्टन ब्रिज हो ही गया यहाँ पर। आप लोग देखना, ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस भी R है, ये रेजिस्टेंस भी R है, ये भी तो R है। मेरा व्हिस्टन ब्रिज वाला वीडियो रेफर कर लो, तो मैंने बोला था कि ये स्टैंडर्ड आर्म्स है, यानी ये रेजिस्टेंसेस का रेशियो आपको देखना होता है मेजरिंग आर्म्स के रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर। तो यहाँ पे देखो R by R यानी 1 हो जाएगा, और ये भी R by R यानी 1 हो जाएगा। याद रखना, उसमें मैंने ऐसा बताया था 4 रेजिस्टेंसेस लिए थे, R1 by R2 is equal to R3 by R4, और वो वाला नेटवर्क ऐसा था, ये R1 है, ये R2, ये R1 है, ये R2 है, ये आपका R3 है, जल्दी में माफ करना, थोड़ा जल्दी में जा रहा हूँ, R4 है, ये गैल्वेनोमीटर है, और ये आपकी बैटरी ऐसी कनेक्टेड है। तो R1 by R2 यदि R3 by R4 वाला है तो ये ऑलरेडी ये बैलेंस्ड ब्रिज है, और उस वाले में इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो नहीं करेगा। अब गैल्वेनोमीटर की जगह यहाँ रेजिस्टेंस है, बट आप लोगों को पता है कि इस ब्रांच में यदि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसमें करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू दिस ब्रांच इज 0, बिकॉज बैलेंस्ड ब्रिज है। अब जब इसमें से कोई करंट जा ही नहीं रहा है, तो ये तो दिखावे का रेजिस्टेंस है, करंट तो फ्लो करवा ही नहीं रहा है, दिखावे का है, जस्ट दिखावे का है, उसका सर्किट में कोई फिजिकल इंपॉर्टेंस है ही नहीं। अब सब सर्किट में उसका कोई फिजिकल इंपॉर्टेंस है ही नहीं, तो दिखावे का मैं थोड़ी देर के लिए नहीं रखता हूं, चलो ये काम तो करेगा नहीं अपना, तो मैंने निकाल दिया। अब सोचता हूं ये सर्किट कैसी, ओह ये तो बहुत सिंपल सी सर्किट हो गई है। कैसे? पॉइंट 1 और 4 के बीच में ये जो अपवर्ड पार्ट है वो 2R रेजिस्टेंस होता है, 1 और 4 के लोअर पार्ट में जो है वो R प्लस R 2R रेजिस्टेंस का है। तो इसके बाद इसकी एक और सर्किट मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, और उस सिंप्लीफिकेशन में ऐसा आएगा कि ये एक 2R ओम का रेजिस्टेंस है, ये एक 2R ओम का रेजिस्टेंस है, और वो वैसे बैटरी को कनेक्टेड है। तो ये 2R और 2R का पैरेलल हो जाएगा। 2R का पैरेलल जब आप वर्क करते हो
तो उसका आंसर क्या आना है आप लोगों को बताइए। आर, यानी जो क्वेश्चन पूछा गया था डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एबो सर्किट, उसका फाइनल आंसर आ जाएगा कैपिटल आर। ऐसी वाली जो सर्किट सॉल्व करने की अलग अलग टेक्निक्स है, उस टेक्निक को लेकर के मैं अब के बाद अलग अलग वीडियो बना करके पेश किया करूंगा। फॉर नाउ इट्स ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।